दूसरी ये ना एजुकेशन की वीडियो है, कम से कम 3 या 4 बार देखोगे तब जाके समझ में आती है। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें। हेलो, तो कैसे आप? वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ नरेशन पार्ट 3rd एंड फाइनल वन। पहले 2 पार्ट में हमने क्या सीखा? फर्स्ट में सीखा हाउ टू चेंज पर्सन्स एंड सेकंड पार्ट में हमने सीखा हाउ टू चेंज टेंसेस। अब हम सीखेंगे कि अंदर स्पेशल रूल्स भी होते हैं। अगर आपने पहले 2 पार्ट नहीं देखे तो जाके पहले वो 2 पार्ट देखिए, फिर ये चीज़ देखिए। मेन चीज़ क्या होती है नरेशन में, हमें ये देखना होता है जिस सेंटेंस को हम चेंज कर रहे हैं वो किस तरह का सेंटेंस है, उसकी नेचर क्या है। तो अंदर आपको 5 तरह के सेंटेंसेस मिलेंगे: एजर्टिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये 5 तरह के मिलेंगे। अगर आप सेंटेंस पहचान जाते हैं तो आपको उनको चेंज करना नरेशन में बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि इन सेंटेंसेस को देख के ही बाहर का रिपोर्टेड वर्ब का जो वर्ब है वो चेंज किया जाता है। अभी हम करेंगे सबसे पहले एजर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होते हैं। कैसे? ही इज अ गुड मैन या ही इज नॉट अ गुड मैन। आपको इस तरह के बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस मिलेंगे। तो उनको चेंज कैसे करते हैं आप जरा वो देखिए। जैसे मैं 2 सेंटेंस पहले ही लिख देता हूं यहां पे। ही सेज द अर्थ इज राउंड। ये सेकंड सेंटेंस है। माई फ्रेंड सेड टू मी आई विल गो ऑन मंडे। मान लीजिए इस तरह के 2 सेंटेंस है, तो उसको चेंज कैसे करना है? जब एडजेक्टिव सेंटेंसेस आ जाते हैं तो सबसे पहले इन्वर्टेड कोमा को हटा के आपने दैट लगाना है। ये जरूर ध्यान रखना, इन्वर्टेड कोमा को हटा के दैट लगाना है। दूसरा, अगर से है तो से का से रहने दो, और अगर से के बाद ऑब्जेक्ट है तब इसको टेल में बदलते हैं। ये याद रखना बस। इसमें मेन 2 चीज है, इन्वर्टेड कोमा को हटा के दैट नंबर 1, नंबर 2 अगर से है तो से का से रहने दो। अगर से प्लस ऑब्जेक्ट है, हालांकि सेकंड फॉर्म है लेकिन प्लस ऑब्जेक्ट है, तो उसको टेल में बदलना है। ये 2 बातें ध्यान रखती हैं। बाकी चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस सेम चलेगा। तो पहले हम इससे चेंज करते हैं। ही सेज दैट द अर्थ इज राउंड। कई बच्चे सोचेंगे कि चेंज क्यों नहीं हुआ। चेंज इसलिए नहीं हुआ कि बार प्रेजेंट है। दूसरा, इसलिए भी चेंज नहीं हुआ, दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। अब हम इसे चेंज करते हैं। हमें पता है से प्लस ऑब्जेक्ट आ जाए तो इसे हम टेल में बदलेंगे। तो क्या बनेगा? माई फ्रेंड टोल्ड मी, इन्वर्टेड कोमा हटा के दैट लगाएंगे, दैट पर्सन चेंज कर देंगे। ही विल का वुड बनाएंगे क्योंकि बाहर पास्ट है। ही वुड गो ऑन मंडे। तो इस तरह से आपने एडजेक्टिव सेंटेंसेस चेंज करने हैं। एडजेक्टिव सेंटेंसेस होते हैं सिंपल सेंटेंसेस। आपने ये देखो, मैंने कई बच्चों का देखा है कि जो कुछ भी आ जाए दैट लगा देंगे और कर देंगे चेंज। नहीं, सेंटेंस देखना अंदर का सेंटेंस की नेचर क्या है। देखिए, सिंपल सेंटेंस है, एडजेक्टिव सेंटेंस है, तो उसमें 2 ही फॉर्मूले होते हैं, 2 ही मेथड है, 2 ही तरीके हैं। इन्वर्टेड कोमा को हटा के दैट लगाते हैं और से प्लस ऑब्जेक्ट उसको टेल में चेंज करते हैं। बाकी पर्सन चेंज और टेंस करना तो आपको आता है क्योंकि आप पहले 2 वीडियो देख चुके हैं। तो इसके बाद अब देखिए, एडजेक्टिव सेंटेंस सिंपल ऐसे ही नहीं होते, उसमें भी कई और शर्तें होती हैं, कंडीशंस होती हैं। जैसे पहला आ जाए, फॉर एग्जांपल, टीचर सेड राम आई एम प्लीज्ड विद यू। अब देखिए,
अब अंदर वो किसी को संबोधन कर रहा है, एड्रेस कर रहा है कि राम, तो अगर इस तरह का आ जाए तो इसका मतलब आपको राम को बाहर निकाल लेना, ये ध्यान रखना आपने। तो मैं रिपीट करता हूं, जब एड्रेस आ जाए, कोई किसी को बुला रहा है नेम लेके, तो नेम अगर अंदर आ भी जाता है तो इसे आप बाहर ले आइए। तो क्या बनाएंगे? टीचर टोल्ड राम दैट ही वाज प्लीज्ड विद हिम। पर्सन भी चेंज होगा, टेंस भी चेंज होगा, ये ध्यान रखना। आप तीनों चीजें सेम चलेगी, पर्सन भी चेंज होगा, टेंस भी चेंज होगा, और अकॉर्डिंग टू सेंटेंस है वो भी चेंज होगा। तो आपने सारे ध्यान रखने हैं। नंबर 2 रूल है इसमें, अगर अंदर ओ, वेल, यस या कोई भी और संबोधन का शब्द आ जाए, जैसे यू, सी, ये क्या संबोधन के लिए होते हैं? कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे, आई सेड टू मोहन वेल, आई विल मीट यू। अब यहां पे वेल का कोई मीनिंग नहीं है, कोई यूज नहीं है, तो इस तरह के वर्ड अगर अंदर आ जाए तो आपको इसको हटा देना है। तो बनाना कैसे है? आई टोल्ड मोहन दैट आई वुड मीट हिम। तो आपने ऐसे चेंज करना है। नंबर 3 क्या है? यदि इन्वर्टेड कोमा के अंदर, इन्वर्टेड कोमा के अंदर फेयरवेल या वेलकम या विश आदि वर्ड आ जाए, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, अगर ऐसे वर्ड आ जाए तो आपने क्या करना है, ये जो बाहर आपका रिपोर्टेड वर्ब है इसको विश में या बिड में चेंज करना है। मैं आपको कंप्लीट लिख के दे देता हूं इसमें, ये ध्यान रखना। अंदर फेयरवेल वाले शब्द आ जाए या वेलकम वाले शब्द आ जाए, विश वाले शब्द आ जाए, जैसे आपने किसी गुड मॉर्निंग करी। मैं आपको पहले एग्जांपल लिख देता हूं, माई फ्रेंड said to me good morning, good morning, I am happy to see you। अब देखो अंदर क्या है, विश वाला शब्द आ गया। तो आपने यहां पे, मैंने आपको पहले ही कहा था, अंदर सेंटेंस का मीनिंग समझ के अगर बाहर आप रिपोर्टेड वर्ब लगाते हो तो आप बिल्कुल सही जा रहे हो। तो मीनिंग क्या है? यहाँ पे विश कर रहा है, तो हम इसकी जगह आप टेल नहीं लगाएंगे, विश लगाएंगे। माई फ्रेंड विश्ड मी गुड मॉर्निंग। अब हम दैट लगाएंगे, दैट ही वाज, क्योंकि विश के बाद हमें गुड मॉर्निंग लगाना ही पड़ेगा, उसने क्या कहा है वो तो लिखना ही पड़ेगा। दैट ही वाज हैप्पी टू सी मी। तो एडजेक्टिव सेंटेंस कई बार इस तरह के भी आ जाते हैं, तो आपने सेंस के हिसाब से चेंज करना है। जैसे यहां पे संबोधन आया, एड्रेस आया, तो इसको बाहर ले आए। यहां पर आ गया ओ, वेल, यस, यू, सी, तो उसे आपने हटा देना है। नंबर 3, अगर अंदर फेयरवेल हो या वेलकम हो या विश की हो किसी को, तो आपने यहाँ पे विश या बिड शब्द लगाना है, फिर अंदर बनाना है। अब देखिए, कई बार अधूरे असर्टिव सेंटेंसेस भी होते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, आई आस्क्ड हिम आर यू इल। ये सेंटेंस तो कंप्लीट है, हमने इसे नहीं देखना है।
हमने यहां देखना है he said yes I am। तो अगर इस तरह का अधूरा इनकम्प्लीट सेंटेंस आ जाए तो इसको कैसे बनाते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं, ऊपर वाला नहीं देखना, नीचे वाला देखना है, सिर्फ ये एग्जाम्पल भर है। अगर इस तरह के आ जाए सेंटेंस एडजेक्टिव जो कि इनकम्प्लीट है, पूरे नहीं है, तो इसे कैसे बनाना है, इसके बनाने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि पहले आप अपने मन में इस सेंटेंस को पूरा कर लो। पूरा कैसे करेंगे? यस आई एम इल। क्यों, किसी ने क्वेश्चन पूछा आर यू इल, तो अगर ये कह रहा है यस आई एम, इसका मतलब यस आई एम इल ही बोल रहा है। अब आपका ये सेंटेंस जो है कंप्लीट हो चुका है, अब इसे बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। और यहाँ सैड की जगह आप इसने क्वेश्चन पूछा और हमने रिप्लाई किया है, तो हम यहाँ रिप्लाई डालेंगे he replied that he was ill। या तो आप इसे ऐसे बना सकते हो। उसी तरह ये वाला सेंटेंस है he said do you feel hungry, he said no I do not। इसका मतलब ये कह रहा है I do not feel hungry। तो पहले तो इसे हम कंप्लीट करेंगे। ध्यान रखना ये वाले सेंटेंस की बात नहीं कर रहे, ये जो इनकम्प्लीट है हम इसकी बात कर रहे हैं। तो पहले इसको पूरा कर लो, नो आई डू नॉट फील हंग्री। अब आपको एक पूरा सेंटेंस मिल चुका है, अब चाहो तो इसे चेंज कर सकते हो। ही रिप्लाइड दैट ही डिड नॉट फील हंग्री। अब कई लोग सोच रहे होंगे सर ये डू नॉट का डिड कैसे आया, तो इसके लिए फर्स्ट वाली वीडियो देखिए, तब आपको पता चलेगा सेकंड नंबर वाले की टेंस कैसे चेंज होता है। जैसे ये भी आ गया, ही आस्क्ड वुड यू लाइक टू बाय अ बुक, आई सेड आई वुड लाइक टू। इसका मतलब आई वुड लाइक टू बाय अ बुक, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बना सकते हैं आई रिप्लाइड दैट आई वुड लाइक टू बाय अ बुक। अब कई बच्चे ये सोच रहे होंगे सर ये थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है, यहाँ रिप्लाई लगाया है फिर इस सेंटेंस को पूरा करो, कोई छोटा तरीका नहीं है क्या? हाँ छोटा तरीका भी है। अगर आपने हाँ में जवाब दे रखा है तो आप लिख सकते हो ही रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, ही रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, उसने हाँ में उत्तर दिया। तो आप तो या तो ऐसे लगा सकते हो ही रिप्लाइड दैट ही वाज इल, या ये भी बना सकते हो ही रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। जैसे यहाँ नेगेटिव में उत्तर दिया तो आप बना सकते हो ही रिप्लाइड इन नेगेटिव। तो इसके दो पार्ट है, या तो ऊपर वाला बना लो ही रिप्लाइड दैट ही डिड नॉट फील हंग्री, या सिंपल सा लिख दो ही रिप्लाइड इन नेगेटिव। तो बोथ आर करेक्ट, ये ध्यान रखना। तो यहां भी लिख सकते हो आई रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। तो आशा करता हूं अभी तक आपको ये समझ में आ गया। दूसरी ये ना एजुकेशन की वीडियो है, कम से कम 3 या 4 बार देखोगे तब जाके समझ में आती है।